हेलो मेरे भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारा CHSL का जो पेपर चल रहा है। अच्छा ये बताइए, CHSL का पेपर जो आपके जा रहे हैं, क्या अच्छे जा रहे हैं? अभी धीरे धीरे जो CHSL का जो लेवल है थोड़ा थोड़ा ना बढ़ता जा रहा है। पहला जो पेपर था वो बहुत अच्छा आया था, सेकंड वाला थोड़ा सा हल्का सा उससे टफ था। अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो जिसमें एडवांस मैथ आ रहा है वो काफ़ी दिक्कत वाला आ रहा है। मतलब ठीक ठाक पेपर आ रहा है अभी का, तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएं एडवांस मैथ का, ठीक है। थोड़ा टाइमिंग का इशू ज़्यादा है, रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लग रहा है बच्चों को, तो आप कोशिश करें कि भाई टाइम को थोड़ा सा कम करें, ठीक है। चलिए, बाकी CHSL में आप जो ऐसा भी एग्ज़ाम जा रहा है उसको आप अच्छे से देखें, ठीक है। बाकी जितना भी प्रीवियस ईयर का जो डाटा है आपके पास उसको थोड़ा थोड़ा सा करके दें। तो अभी मैं HCF LCM को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारी फर्स्ट क्लास इसकी हो चुकी है, आज सेकंड क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। 3 संख्याओं का रेशो है 1 to 3। HCF इसका 12 है। संख्याएँ पूछी हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए। HCF आपका 12 है और संख्याओं का जो रेशो है 1 to 3 है। HCF का रेशो से मल्टीप्लाई करें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। आंसर आ गया आपका 12, 24, 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इतना इजी आपका ये क्वेश्चन है। HCF का मल्टीप्लाई करना है केवल और डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का HCF चाहिए। अगर आपको HCF चाहिए तो लगाइएगा HCF अपॉन में LCM। ऊपर वाले नंबर्स का HCF निकालोगे तो HCF ऐसा नंबर है जो इन चारों को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। तो ऐसा नंबर 3 है। 3 ऑप्शन में ढूंढोगे तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, दोनों में से एक आंसर है। एलसीएम नीचे वालों का कम से कम ऐसा तो एलसीएम आएगा ना जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होनी चाहिए। यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा, 3/1400, है ना भाई। एलसीएम वही नंबर तो होता है जो नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करेगा। तो परफेक्टली तो तभी करेगा जो 10 से डिवाइड होगा, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 हो। डन। तो इजी बहुत है। नीचे वाले नंबर्स में एलसीएम चाहिए तो लगा लीजिएगा। एलसीएम अपॉन में एचसीएफ आपको निकालना है। तो ऊपर वाले नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा इसका 36। एचसीएफ निकालोगे नीचे का एचसीएफ आएगा 1। दैट मीन्स 36/1 आंसर विल बी 36। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत आसान है। एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, और एलसीएम चाहिए तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का योग है 216, एचसीएफ 27 है, संख्याएं क्या होंगी? देखिए, जो कंडीशन आपको आसान लगे पहले उसको चेक कीजिएगा। दोनों का सम होना चाहिए 216। ऑप्शन देखते हैं तो 27 और 189 216 हो रहा है। 154 + 162 300 नहीं बनती बात, बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। 108 ठीक है, 216 होता है। इसका तो यूनिट प्लेस ही 6 नहीं आ रहा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। कुल मिला के आपके पास 2 ही ऑप्शन ऐसे बचे हैं जिनका सम 216 हो सकता है, ठीक है। दोनों में से एक ही इसका राइट आंसर है। एचसीएफ 27 होना चाहिए। एचसीएफ 27 अगर होना चाहिए तो एक बात बताइए, जब नंबर दोनों सेम होते हैं तो उसका एलसीएम भी वही होता है, उसका एचसीएफ भी वही होता है। तो 108 और 108 का जो एचसीएफ होगा वो 108 होगा, 27 नहीं होगा।
तो वो कह रहा है HCF 27 होना चाहिए। 27 तो फिर ए ही ऑप्शन बचा ना, यही आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 20 28 है, HCF 13 है, संख्याएं आपको फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो प्रोडक्ट गिवन है वो 20 28 होना चाहिए, ठीक है जी, और HCF आपका 13 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आसान क्या है, HCF चेक करना। अगर इन दोनों का आप HCF देखते हो तो 13 नहीं आ सकता, क्योंकि 13 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। इन दोनों का HCF आएगा 26 78, 26 3 78, 26 से कम 26 और 26 3 78, तो ये नंबर तो 26 से डिवाइड हो गया ना, 13 से तो नहीं हुआ ना। तो 13 से भी हो रहा है पर बड़े से बड़ा चाहिए ना अपने HCF, तो 26 इसका HCF आएगा, ये भी गलत हो गया। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली 2 संख्या होनी चाहिए, तो 2 अंकों वाली 2 संख्या होनी चाहिए, तो ये 3 अंकों वाला क्या करेगा इसमें, है ना भाई। जब वो कह रहा है कि 2 अंकों वाली चाहिए, तो आप 3 अंकों को पहले काटो ना, 3 अंकों का क्या मतलब यहाँ पे, तो 2 आपका यही राइट आंसर बचा है, 39 52 आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हो, HCF भी 13 आएगा, मल्टीप्लाई करके भी 20 28 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। 39 दूनी 78, और 39 पंजे करोगे तो 39 का आधा आएगा 19.5, 19.5 मतलब 195, ये आया 8, 195 7 5 12, ये देखिएगा 20 28 दोनों का प्रोडक्ट आया, नहीं आया परफेक्ट। दोनों का प्रोडक्ट भी सही है, दोनों का सम भी जो HCF है वो भी सही है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके। देखिए, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। वो आपने देखा है जो वो होता है, क्या बोलते हैं, भुट्टा होता है, भुट्टा है ना, उसमें उसे जब वो कच्चा मिलता है तो 5-10 रुपए का मिल जाता है ना। लेकिन जब उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे बेचने के लिए अगर करते हैं तो क्या कहा जाता है उसको, बताओ क्या किया जाता है, उसको जलाना पड़ता है ना। जब तक जलेगा नहीं ना तब तक ज़्यादा प्राइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिज़ल्ट पाना है ना तो जलना तो पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 3 लकड़ी के शहतीर हैं, 36 63 54 मीटर। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है और प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, मैक्सिमम लेंथ चाहिए उस टुकड़े की जो इसमें से निकाला जा सके। देखिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी अधिक से अधिक की बात होगी तो HCF निकलेगा। तो 36 63 54, 36 63 54 का अगर आप HCF निकालने बैठो तो HCF वो नंबर होगा जो इन तीनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, है ना। तो 36 63 54 को इनमें से कौन सा डिवाइड करेगा, 9 ही करेगा, और तो कोई नंबर ऐसा है नहीं। 18 63 को नहीं कर पाएगा, 51 को तो भूल ही जाओ, डेसिमल की बात ही नहीं करते कभी। आंसर आ गया 9 मीटर आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3 ड्रमों में क्रमशः 25 27 16 53 और 2261 लीटर दूध है। बड़े से बड़ा वो किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध के डिब्बों को पूर्ण रूप से नापते, पूरी तरीके से उसको मेज़रमेंट कर देगा। देखिए, फिर से वही कहानी है, मैंने आपको बोला बड़े से बड़ा, अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा, बात तो एक ही है। HCF तो निकलेगा ही निकलेगा। 25 27 16 53 2261 का HCF आपने निकालना है। तो देखिए,
HCF के लिए मैंने आपको एक इसमें शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, एक काम करना, मिनिमम गैप जहाँ से मिल सके ना, मिनिमम गैप वहाँ से लीजिएगा। तो मिनिमम गैप आपको कहाँ से मिल सकता है, 16 22, यहाँ 25 16 या 25, सबसे मिनिमम गैप यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मिनिमम गैप यहाँ मिल सकता है तो कितना मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है 266 का अंतर, 266 का डिफरेंस यहाँ मिल रहा है। अगर 266 को देखा जाए तो ये नंबर किससे पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, एटलीस्ट 26 से तो नहीं हो रहा, 29 से, 9 के पहाड़े में 6, 9 चौक 36, 4 पे आता है, मामला बनेगा ही नहीं। 31 6 मतलब ही नहीं बनता। क्या बचा आंसर, 19 ही तो बचा। 19 इस नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर देगा। और इसको ही नहीं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन तीनों नंबर्स को परफेक्टली डिवाइड करने वाला नंबर 19 मौजूद है। यही हमारा HCF होगा, अर्थात यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत लग रही है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन है भाई, नापने की 3 छड़ें हैं क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नाप दे। कम से कम में LCM निकलता है। 64, 80 और 96 का अगर आप LCM निकालने बैठो तो LCM निकालने का प्रोसेस वैसे तो वो मशीन में लगाने वाला सिस्टम होता है, बट एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। 96 का जो इनमें जो भी बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा आप चलते रहें। 96 के पहाड़े में 0 कहाँ मिलेगी, तो 96 के टेबल में 0 5 पे मिलेगी, तो 96 पंजे हो जाएंगे कितने, 480। 480 इसका LCM हो जाता, क्योंकि 480 96 से पूरी तरह कैंसिल आउट हो जाता है। 480 80 से भी हो जाता है, बट 64 से डिवाइड ये नहीं होगा, तो इसका LCM 480 नहीं आ सकता। 480 का जैसे ही डबल करेंगे तो 96 64 में डिवाइड हो जाएगा। जहाँ जब तीनों में टिक लग गए तो वही आपका राइट आंसर रहेगा। 960 इसका LCM हो गया। सेंटीमीटर जो LCM है वही उत्तर है, बस यूनिट देखिएगा, मीटर में मांग रहा है। मीटर में आएगा 9.60 मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड करिएगा, आंसर आपको फर्स्ट क्लास मिलेगा। कोनो दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ क्रमशः 6 8 12 18 45 के सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे पुनः कितनी देर बाद एक साथ इकट्ठा बजेंगी। देखिए कहीं पे ना 5 घंटियाँ हैं, उसमें क्वालिटी क्या है, वो एक जो पहली वाली घंटी है वो हर 6 सेकंड में बजती है, दूसरी वाली घंटी है वो हर 8 सेकंड में, तीसरी वाली हर 12 सेकंड में, और चौथी वाली हर 18 सेकंड में, पांचवी वाली हर 45 सेकंड में बजती है। तो पूरे टाइम में, पूरे ड्यूरेशन में एक बार तो ज़रूर ऐसा होता होगा ना जब ये सारी घड़ियाँ एक साथ इकट्ठा बजती होंगी, है ना। तो वो टाइम आपको बताना है कि टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितनी देर बाद वो इकट्ठा एक साथ बजेंगी। तो ऐसे केस में जब भी ना 2-3 बातें हैं, इनको याद रखना। एक तो सवाल में कभी घंटियाँ बजने की बात हो, कभी रेड लाइट जलने की बात हो, या दौड़ते समय कदम से कदम मिलने की बात हो। जब भी इस 3 बातों का जिक्र सवाल में आ जाए तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, नंबर्स को उठा के उसका LCM निकालना शुरू करें। 6 8 12 18 45 का LCM निकालना शुरू करें। ठीक है, LCM का वही प्रोसेस आप लगा सकते हो। देखो, या तो मशीन में लगाओ, मशीन में लगाओगे तो समय आपका जाएगा। कैसे जाएगा, पूरा प्रोसेस से LCM निकालोगे। 36 सेकंड आपको पूरे सवाल के लिए मिले हैं,
है ना, और आप 36 सेकंड उसको एलसीएम निकालने में लगा दोगे तो 3 मिनट का सवाल बन जाएगा तुम्हारा, तो बस हो गया तुम्हारा तो पेपर पास, है ना। ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा तो टेक्निक सीखनी पड़ेगी ना। और आगे जब हम टाइम एंड वर्क और ये सब चीज़ें करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए, है ना जी। तो वो आपको थोड़ा सा फास्ट सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो समस्याएं आपको होंगी, समय आपका पेपर में जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 45 का टेबल, मैंने बोला ना मैक्सिमम नंबर उठा के उसका टेबल पढ़ना शुरू करें। तो 45 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या आएगा, 45 का डबल, देखो 0 यहाँ पे कहीं भी 0 का 5 है ना, यहाँ पे अगर 5 है तो 0 आना स्वाभाविक है। जहाँ पे नंबर्स में किसी भी नंबर में 0 या 5 आ गया तो वहाँ 5 का आना स्वाभाविक है, ठीक है, वहाँ आएगा ही आएगा निश्चित रूप से। तो 5 है 45 के टेबल में, सीधा सीधा अगर 0 ढूंढते हो तो डबल पे ही आ जाएगा। 45 का डबल 90, अगर इसका एलसीएम 90 होता तो 90 45 से तो जाएगा ही जाएगा। टेबल पढ़ा है मैंने भाई, 18 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 12 18 अभी मना कर रहे, हमसे नहीं जा रहा भाई, तो एलसीएम कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे जाएगा, 90 का डबल करो 180, 180 12 में आ गया, चलो 12 का 12 में तो आया। अभी 8 फिर परेशान है, कह रहा अभी रुक जाओ ज़रा मैं भी देख लूँ, नहीं हुआ, फिर इसको डबल करना पड़ा 360। एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, 360 इसका एलसीएम आ गया, क्योंकि अब 8 ने भी इसको वेरीफाई कर दिया कि जाओ हो जाएगा काम, ठीक है। बस हो गया, बस एक ने बोल दिया तो अब तो हो ही जाएगा ना। तो 360 इसका एलसीएम आ गया, 360 सेकंड, क्योंकि पूरा सवाल मेरा सेकंड में है, 6 सेकंड 8 12 18 15 45 सेकंड में चल रहा है सवाल सारा, तो ये हो गया 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट भी तो होता है ना भाई। तो 6 मिनट आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी लगे तो मुझे कमेंट करना और उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना चाहेंगे क्या। 6 घंटियाँ हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई हैं। यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में टोटल कितनी बार ये बजेंगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही काम है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो 2 4 6 8 10 और 12 का अगर मैं एलसीएम लेने पे देखा जाए तो फिर वही बड़ा नंबर लो, बड़ा 0 तो आ ही रही है ना, तो 0 तो आनी तय है। तो 12 के टेबल में 60 पे आपको 0 मिल जाएगा, 12 पंजे 60। अगर इसका एलसीएम 60 होता है तो 60 इन सबसे भाग होना चाहिए। 12 से हो गया, 10 से हो गया, 6 से हो गया, 4 से हो गया, 2 से भी हो गया। एक ये 8 अकेला ऐसा मेंबर रह रहा जिसमें जो सेटिस्फाई नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा इसे, है ना भाई। तो इसको देखते हैं क्या करना है, 60 का डबल कर लेते हैं और थोड़ा पैसा देते हैं। 60 का डबल 120, 120 आ गया, 8 में भी काम ख़त्म। एलसीएम क्या आ गया जी, 120। हर 120 सेकंड बाद ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अब 120 सेकंड कह लो या आप इसको 2 मिनट भी कह सकते हो कि हर 2 मिनट में वो इकट्ठा एक साथ बजेंगे, हर 2 मिनट में। तो वो कह रहा 30 मिनट में कितनी बार, तो देखो 30 मिनट में कितनी बार, तो डिवाइड करके पता चलेगा कितनी बार, 15 बार। अब देखो एग्ज़ामिनर कितना तेज़ होता है, वो 15 इसका आंसर आया है ना। एग्ज़ामिनर तो तेज़ है ही है, बच्चे बिल्कुल ही उनका हाल ख़राब है। उन्होंने देखा 15 और 15 ही राइट आंसर लगा दिया, लेकिन 15 इसका राइट आंसर नहीं होगा। जब भी क्वांटिटी की बात आती है ना, तो पहला जो राउंड होता है पहला, क्योंकि गैप जो होता है ना, गैप 2 का 1 काउंट किया जाता है। देखो मैं बताता हूँ, ये 4 उंगली है ना, तो गैप गिनो 1 2 3, 3 ही गैप है ना, ठीक है। अगर
खंबे 9 लगे हैं ना कहीं पे, तो गैप 8 आते हैं, एक कम आता है ना। तो ये गैप को गैप से डिवाइड किया है, तो ये जो खंभों की संख्या है एक कम रह जाती है, बाद में इसको एक जोड़ना पड़ता है। बस इस बात को याद रखना। आंसर 15 नहीं आएगा, 16 आएगा। थोड़ा सा देख के चलना, गड़बड़ नहीं करनी है। अगर एक छूट गया तो समझ लेना नंबर 2 जाएंगे, ठीक है। तो एक को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी रखना है संभाल के, बहुत काम की चीज़ है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए 16, 12, 28 और 30 आपके ऑप्शन हैं। एक दूसरे से इनको मिलाना है, अर्थात कदम से कदम मिलने हैं। तो कदम से कदम मिलने तो आपको टाइम चाहिए ना। देखो कितने घंटे टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस देखो ABC। अगर A 12 किलोमीटर दौड़ रहा है तो क्या B के लिए अलग है क्या? भाई रूल्स जो होते हैं सबके लिए इक्वल है ना। अगर दिल्ली पुलिस की दौड़ होती है 1600 मीटर की, तो क्या सबके लिए अलग अलग है क्या? है ना, सबके लिए एक ही तो है, सबके लिए 1600 मीटर की है। 1600 मीटर तो यहाँ पे 12 किलोमीटर, तो A के लिए भी 12 है, B के लिए भी 12 है और C के लिए भी 12 है ना भाई। तो दोनों, लेकिन सबकी स्पीड तो अलग अलग होती है ना। स्पीड कितनी है? 3, 7, 13 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इसका निकालोगे तो आएगा एलसीएम अपॉन में HCF, ठीक है भाई। तो एलसीएम निकालोगे 12, 12, तीनों नंबर सेम है तो एलसीएम 12 ही आएगा ना। नीचे HCF आएगा, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो एक है जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, ये एक ऊपर खुदा, तो बस ठीक है, नीचे 1 लगाओ। और 12/1 का मतलब क्या होता है? 12 घंटे होते हैं। आंसर आ गया 12 घंटे। नेट 12 घंटे बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा अगर इनकी स्पीड यही रहती है तो, ठीक है। देखो दौड़ने का सिस्टम है, अगर वो एक सीधी लाइन में दौड़ेंगे, तो कभी नहीं मिलेंगे। या तो दौड़ ही ख़त्म होगी, या फिर समझते हो ना बंदे का ही मामला ख़त्म होगा तभी जाके वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यही मार्ग एक सर्कुलर हो जाए तो ABC कहीं भी दौड़ेंगे तो इस मार्ग पर ही, सर्कल पर ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि इन तीनों के कदम एक साथ कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेंगे, ठीक है। तो बस इसी चीज़ का यहाँ पे हम निकाल के बता सकते हैं कि 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। देखिए इसमें डिविजिबिलिटी रूल का आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर बेसिकली करोगे तो भाई एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, तो जो भी एलसीएम आएगा 5 अंकों का, छोटे से छोटा नंबर आपका ये होता है, इसको उस एलसीएम से भाग करना पड़ेगा। फिर यहाँ एक रिमाइंडर बचेगा, उसको या तो घटाना पड़ेगा या इसमें से जो गैप होगा इनका इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके उस नंबर का समाधान होगा। उससे अच्छा एक काम करिएगा, बहुत अच्छा तरीका इसमें आप डिवीज़न जो होता है आपका, वो क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इनमें से कोई भी एक टेबल ले लो, या तो 12 ले लो या 15 ले लो या 18 ले लो, बताओ कौन सा लेना चाहोगे? 12 ही ले लेते हैं। 12 को जैसे ही आप तोड़ोगे तो 3 चौक 12 में टूटेगा। ऐसा नंबर जो 3 में भी आ जाए, 4 में भी आ जाए। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए,
ये काटो, ये भी काटो, इसका 2 हो रहा है और इसका 7 हो रहा है, सम तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है बच्चों, 15 को देखेंगे तो 3 पंजे 15, ये भी मामला ख़राब है, ये भी डिवाइड हो जाएगा दोनों, है ना। 18 को देखोगे तो 18 के फैक्टर करोगे 2 और 9 और 2, 9 दूनी 18, तो 2 से तो ये दोनों हो गए, बट 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका डी। तो इसको आप डिविजिबिलिटी रूल से आसानी से बहुत प्यार से ख़त्म कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 210, 315, 147, 168 में से प्रत्येक को पूरी तरह भाग कर दे। देखिए, इसमें सबसे छोटा नंबर 147 है। ऐसा नंबर आपने बताना है चारों ऑप्शन में से जो 147 को डिवाइड कर दे। आप मुझे बताओ, क्या 4410 इस 147 को भाग कर देगा क्या? इतना बड़ा नंबर इतने छोटे से नंबर को कैसे डिवाइड कर देगा? नहीं कर पाएगा ना। उल्टा ये इसको कर देगा, करने पे आया तो, है ना भाई। यानी 147 से बड़ा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ऑप्शन आपके गए, है ना भाई। अब बचे 21 और 7। अच्छा, 7 इसको भी डिवाइड कर देगा, 7 इसको भी कर देगा, 7 इसको भी कर देगा, 7 इसको भी कर देगा, है ना। 21 से देखते तो 21 धाम 21 15, 21 सत्ते और 21 अट्ठे 21 भी कर देगा। अब कर तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन यार अगले की सुन तो लो कम से कम। क्या कहना चाह रहा है? बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, तो 21 आंसर हमारा राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेष बच जाए। देखिए, पर्टिकुलर अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें 4 क्वालिटी हो। 4 क्वालिटी कौन कौन सी? 20 से भाग करूं तो 14 बच जाए, 25 से भाग करूं उसी नंबर को तो 19 बच जाए, 35 से डिवाइड करूं तो 29 बच जाए और 40 से भाग करूं तो 34 बच जाए। अब देखो, 4 नंबर्स को कैरी करके चलना तो बड़ा मुश्किल है ना। आप इसमें से जो भी आपको टेबल बड़ा अच्छा लगता हो, आप वो वाला नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या, आप सबको शायद 20 का टेबल ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, है भाई। तो 20 का ही ले लेते हैं ना। चलो, 20 का नंबर अगर हम ले लेते हैं, 20 का टेबल, तो 20 का टेबल में आप देखोगे भाई 20 से नंबर कौन सा डिवाइड होगा? एटलीस्ट वहाँ पे 0 तो हो ना। चलो चेक करते हैं, लेकिन 20 से डिवाइड अभी नहीं करना है इनको। कह रहा रिमाइंडर बचाना है 14। पहले इन सभी नंबर्स में से 14 को माइनस कर लो। 14 माइनस करोगे तो 1380 आएगा। यहाँ 14 माइनस करोगे तो 1390 आ जाएगा। यहाँ 14 माइनस करोगे तो 1650 आ जाएगा। यहाँ 14 माइनस करोगे तो ये भी हटा देते हैं फ़िलहाल, यहाँ बच जाएगा आपका 1392 है भाई। ये 4 नंबर बन गए। अब ये चारों नंबर में से एक नंबर ऐसा है जो 20 से परफेक्टली डिवाइड होगा। आ जाओ देख लेते हैं। 20 से देखो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 0 ही नहीं लेके बैठा अगला, तो कहाँ से भाग होएगा तू, है भाई। तो निकल, क्या बचा? ये बचा। आप सोचो, अगर यहाँ 20 से इसको डिवाइड कर भी दें, चलो मान के तुम्हारी बात मैं कर भी दूँ, 0 से 0 कट गई, क्या 165 2 से कट जाएगा? बोलो बोलो बोलो, नहीं कटेगा ना। तो छोड़ो इसको, ये भी गलत। सेम कंडीशन यहाँ फंस गई, 0 कट जाएगी, 2 से फिर नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं। जो बचा वो आंसर। ऑप्शन टैली करने में हम क्या करते हैं, जो आपके 4 ऑप्शन हैं, 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर।
भाई कोर्ट में अगर 4 खड़े हैं, है ना, 4 में से भाई बोला जा रहा है एक इसमें क्रिमिनल है। अब 3 को तो गलत साबित कर दिया भाई, 3 तो बिल्कुल बेचारे शरीफ से लोग हैं, इनको कुछ ना कहिए, है ना भाई। तो जब 3 साबित हो गए कि ठीक हैं, तो फिर क्या बचेगा बताओ? फिर जो बचेगा उसी को पकड़ो ना, है ना, उसी को देखेंगे, फिर उसी में लठ बजेगा, और क्या होगा, है भाई। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। क्वेश्चन है, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज मतलब मल्टीपल जो 7 के टेबल में आ जाए, ठीक है, कौन सा है जिसे 6, 9, 12, 18 से भाग देने पर 4 शेष बच जाए। देखिए कंडीशन आपको 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी आपका उत्तर होगा वो 7 का मल्टीपल होना ज़रूरी है। ऑप्शन चीख चीख के बोल रहा है, आप देखो तो सही कम से कम, है भाई ऑप्शन आपको देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन थोड़ा सा हाथ उठाएगा, मैं ये रहा, मुझे उठाओ, है ना, बस नज़र चाहिए देखने वाली, है ना भाई। 7 का मल्टीपल कहाँ से ये होगा बताओ मुझे, ये कहाँ 7 का मल्टीपल है, ये कहाँ 7 का मल्टीपल है, ये लो। आगे उसने बोला है 4 बचना चाहिए, इन सब से भाग करने पर मैं क्यों करूं भाग, जब मेरा एक ही स्टेटमेंट से एक से ही मेरा जुगाड़ फिट हो गया, तो फिर मैं क्यों देखूं कुछ भी, है ना भाई। तो नहीं देखना ना कुछ भी, तो ऐसे ही मामला फिट करते चलना है, और क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 777 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ऐसा नंबर बताना 5 अंकों का। देखिए अब यहाँ पे 777 है। अब 777 ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड कर पाना जल्दी से जल्दी आसान काम नहीं है, ठीक है ना। तो आप एक काम करिए, इसमें जो 5 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर होगा वो ये होगा 5 टाइम 9, ठीक है। इसको डिवाइड करो 777 से, तो क्या चलाओगे 777 एकम ही चला लो पहले तो, है ना भाई। यहाँ पे आएगा 2 2 2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 9। अभी क्या चलाओगे, अभी आप इसमें चला लो 7 3 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, दूनी चला लो, 7 दूनी 14, 14 14 देखोगे तो 14 14 ये आपका आ जाएगा 1554। तो ये बचेगा तुम्हारा 5, ये 7, ये 6, वहाँ से आएगा 9। यहाँ चलाओ आप 7 6 है ना, यहाँ पे 7 8 56 चला लो, 56 चलाओगे तो ये तुम्हें मिलेगा 56 56 और 56, 6 6 5 11 12 6 6216। यहाँ तुम्हारा बचेगा रिमाइंडर क्या, 3 4 5 543 आपका रिमाइंडर बच गया। इस नंबर में से इसको निकाल दो। अगर आप इस 5 डिजिट के नंबर में से इस नंबर को, रिमाइंडर को निकाल दोगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जो 777 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो कर लीजिएगा, 9 में से 3, 6 यूनिट प्लेस पे 6 होना चाहिए, बात ही ख़त्म हो जाती है ना भाई। पूरे नंबर को क्या करना है घटा के आपको, आपका तो काम इतने से ही चल गया, तो बाकी तो दिक्कत है नहीं कुछ भी अब, है ना भाई। आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, आपको सही आंसर ही तो लाना है, तो आ जाएगा आंसर ऐसे ही ऑप्शन से देख कर ही, तो ये नोट करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से भाग किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण संख्या बन जाए, भागफल जो है एक पूर्ण संख्या बन जाए, ठीक है जी। भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए 1008 के आप फैक्टर करें, छोटे से छोटे फैक्टर करते चलना है। देखिए सबसे पहले 2 चलाते हैं, 2 5 0 2 4
2 चलाओ, है ना, 2 से चलाओगे तो 252, फिर यहाँ 2 चलाओ, 2 चलाओगे तो 126, 2 चलाओगे तो 63, 3 चलाओगे तो 21, 3 चलाओगे तो 7। देखिए आपने बनाना है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब है हर नंबर 2 होने चाहिए, है ना। स्क्वायर रूट बनाने का मतलब है हर नंबर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो चेक करिएगा, यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 हैं 2, यहाँ भी 3 है 2, लेकिन दिक्कत क्या है, 7 यहाँ पे अकेला है। तो अकेला कभी नहीं रखना है, उसका जोड़ा बनाना है। अकेला जो है वो पूरा हमारा आंसर होता है। आंसर आ गया हमारा 7। क्लियर? ये क्वेश्चन है एलसीएम का। देखिएगा, मान ले x एक लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या है, जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो वह 12, 16, 18, 21 से पूरी तरह भाग हो जाती है। वो जो नंबर है x, उसके अंकों का सम चाहिए, डिजिट सम चाहिए, वो जो नंबर बनेगा। देखिए आसान तरीका इसमें क्या है, आप सबसे पहले 12, 16, 18, 21 का एलसीएम लीजिएगा। 12, 16, 18, 21 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम के लिए मैंने वही तरीका आपको बताया है, वो चला सकते हैं, है ना। तो 18 है, 18, 7, यहाँ 7 का मल्टीपल भी आएगा भाई, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। एलसीएम निकालना, देखो एलसीएम निकाल लो। आपको एलसीएम निकालने में फ़ायदा है, डायरेक्ट तो रख देंगे 1008, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए, वो देखिएगा। इसमें चला लेते हैं 2, 6, 8, 9, 21, ठीक है जी। 2 चला लो, 3, 4, 9, 21, 4 यहाँ छोड़ दो, 3 चलाओ, 3, 3, 7, ठीक है। इन पे सर्कल कर लो, बाकी सबका मल्टीप्लाई। 7 या 21, चौके 84, 84 और 84 हो गया ना। 3, 6 और 6 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 से इसको करेंगे तो 48 और 96, 1008 आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। क्या आ गया एलसीएम? 1008 इसका एलसीएम आ जाएगा। थोड़ा सा निकालना है, उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप यहाँ पे सर्कल करते चलना, अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा सबका। क्लियर है जी? इसके बाद अभी आपको वो नंबर चाहिए जो 2000 में ऐड करना है, वो नंबर। तो वो नंबर कैसे निकालोगे? देखो 1008 तो ये है ही है, 2000 के पास जाने के लिए इसमें कितना देखना पड़ेगा। अगर 1008 एकम देखोगे तो 1 ही जाएगा, और 1008 करोगे अगर डबल तो ये 2016 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2016। तो 2016 बनाना है, ये देखिए 2000 को 2016 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? मात्र 16। तो यही वो नंबर है जिसकी आपको तलाश है, x। उसने यही बोला था कि 2000 में लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा नंबर ऐसा कौन सा जोड़ा जाए कि वो एक इन सब से डिवाइड हो जाए। इन सब से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 108 से डिवाइड हो जाए। भाई एलसीएम तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना। तो 1008 से जो डिवाइड हो जाएगा तो 108 का टेबल ही आंसर आएगा। तो इसके नज़दीक गए तो ये आपका आ गया। तो कितना जोड़ा? 16। 16 जोड़ने पर आपको वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको आंसर 16 चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x के अंकों का जोड़, डिजिट का सम चाहिए। तो डिजिट का सम कर दो, 6 और 1 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा अगर क्वेश्चन सारा सेशन बहुत अच्छा लगा हो, लाइक करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए HF एलसीएम में जो क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर जो घुमाता है बच्चों को, वो ऐसे घुमाता है, टैली का ऑप्शन ही ख़त्म कर देता है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे। x 4 अंकों की न्यूनतम छोटी से छोटी वो संख्या है जिससे 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता है। प्रत्येक दशा में
एक शेष बचता है, मतलब 4 अंकों की संख्या है x कोई, जिसको 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। x का मान जो आपका नंबर है वो 2000 से 2500 के बीच में है। x के अंकों का योग चाहिए, मतलब नंबर नहीं चाहिए, उसका डिजिट सम चाहिए। अब देखो ऑप्शन टैली कैसे करोगे भाई, नंबर बोलता तो ऑप्शन टैली कर भी लेते हैं ना, लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं। डिजिट सम कैसे आएगा वो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। एक काम करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 5 आ गया, 4 भी है तो 0 तो आनी तय है, 0 आनी तय है तो 7 छिंग 42 तो वैसे ही हो रहा है। और 42 पंजे 210, 210 420, इसका एलसीएम आ जाएगा 420। भाई 210 भी हो सकता था क्योंकि 7 या 21, 21 पंजे 105, 105 कैसे हो सकता है, 4 से भाग ही नहीं होगा। 210, 210 में फिर 10 फंस गया, 4 से वो डिवाइड नहीं होगा। 210 का डबल करेंगे 420, अब ये 4 से भी भाग होगा, 3 से तो हो ही रहा है, 4, 5, 6 इनसे तो पहले ही देख रहे हैं हम, है ना भाई। तो ये आपका 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप एक काम करो, 420 के मल्टीपल करते चले जाओ, गुणा करते चले जाओ, एकम दूनी तिया चौके पंजे, नंबर को 2000 से 2500 के बीच में लेके आओ। मतलब पहला ही नंबर हो जो 2000 के जस्ट बाद में हो। तो 420 के आसपास अगर जाएंगे तो कम से कम 5 तो चलाना ही पड़ेगा पंजे तो भाई, 4 से तो 1600 कुछ रहेगा, 5 ही चलाते हैं। 42 पंजे करोगे तो 2100 आ जाएगा, है भाई 2100। 2100 वो नंबर आ गया जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 2000 से 2500 के बीच में भी है ना भाई। लेकिन रिमाइंडर अभी तक 1 नहीं बचेगा। रिमाइंडर 1 कब बचेगा, जब आप यहाँ पे +1 करोगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2101। तो ऐसा हो गया जैसे शादी पार्टियों में नहीं जाते वहाँ कन्यादान के लिए 2101 का नेक करते हैं, तो ये नेक जैसा हो गया है ना भाई। तो 2101 रुपया है जो हमने वहाँ देना है। लेकिन हमें 2101 का क्या करना, हमें क्या चाहिए था, x के डिजिट का सम चाहिए था। तो डिजिट का सम कब आएगा, जब डिजिट का सम करोगे। जोड़ लीजिए इनको, 2 और 2 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका डिजिट सम है इस नंबर का। क्लियर मेरे भाई। इसी तरीके से आपको एचएफ का ये वाला सवाल ऐसे ही करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, करने लायक है, एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, नोट करने लेना इसको अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बना के। देखिए जब तक आप प्रॉपर नोट्स बना के चीज़ों को नहीं अपने पास रखेंगे, आगे एग्ज़ाम आएगा तो उसको कैसे रिवीज़न करके जाइएगा और आपका बहुत अच्छे से काम होगा। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, टारगेट कब अचीव होगा, आप रनिंग करने जाते हैं, रनिंग करने में क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, है ना। 4 दिन के बाद थक के बैठ जाओगे तो कैसे रनिंग पूरी होगी। हो सकता है 1600 मीटर की दौड़ पहले दिन में आप 15 मिनट में पहुंचो, लेकिन जैसे डेली आप प्रैक्टिस करोगे, डेली जाओगे, तो आपका वो टारगेट 1600 मीटर का 6 मिनट का 5 मिनट का वो आपको अचीव होगा ही होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्लियर। लेकिन रेगुलर थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही चीज़ें होंगी। एक साथ पढ़ोगे तो कैसे होगा काम, है ना भाई। बच्चों को लगता है भाई पेपर आ गया, अब तो 2 महीने रह गए हैं, अब अच्छे से करनी चाहिए चीज़ें। अच्छे से वही कर पाएगा ना जिसने पहले मेहनत की हुई है ना भाई। अब पहले मेहनत आपने की नहीं है, एट ए टाइम कैसे होगी। तो थोड़ा पढ़ो, है ना। ये नहीं है कि डाटा इकट्ठा कर लिया है यहाँ से भी वहाँ से भी, उधर का टीचर उधर से ले ला के कहीं से पढ़ना है ना। लाइब्रेरी खोलनी है क्या, है भाई।
तो ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे ही आपने तैयारी को आगे बढ़ाना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, चीज़ों को देखना है। अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स हैं आपको मिलेंगी, और जिनका बेसिक बहुत ज़्यादा दिक्कतों में है वो आप एक बार मेरे से जुड़े और चीज़ें बहुत अच्छी आपकी हो सकती हैं। ठीक है, आगे जो HF LCM की 30 यूनिट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी आप इसको अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें। जिनका भी पेपर है CHSL का वो अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अभी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, चलिए।